कभी आपने नोटिस किया है, जब भी आप अपने दोस्त को आवाज़ देते हो तो वो सुनकर भी ना सुनने की एक्टिंग करके आपको इग्नोर कर देता है। कभी आप दोस्तों के बीच में जाकर कुछ टॉपिक की बात करें तो उस टॉपिक को भी ड्रॉप किया जाता है और आपको इग्नोर किया जाता है। तो आपको मैं एक मेरे दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। उसने 11th में क्लास छोड़ दी, ना जॉब को जाता है ना स्कूल को जाता है, सिर्फ दिन भर काम करता भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल देखता रहता है और काम में घर वालों की भी मदद नहीं करता और मुझे दिन भर रील भेजता रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो और मैं मेरे घर के पास कुछ बातें कर रहे थे, तो उसने बातें करते समय कुछ गालियाँ भी दे दी और गाली दे दी तो कुछ ऐसी वैसी ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी। तो वो गालियाँ मेरे घर वालों ने सुन ली और वो जाने के बाद मेरे घर वाले मुझ पर बहुत चिल्लाए, बोले उसने स्कूल भी छोड़ दिया, ना कोई काम करता है, सिर्फ दिन भर मोबाइल देखते रहता है, घर में ही पड़ा रहता है, तो उसके साथ क्यों रहता है और तो कल से उसके साथ दिखना नहीं चाहिए। अब तुम बोलोगे भाई इसमें इग्नोर करने वाली बात कहाँ गई, बट एक सच्ची बात बताओ, उस लड़के को अभी के टाइम पे मेरे इधर कोई इज्जत नहीं है। मतलब सारे लोग उसको इग्नोर कर देते, उसकी बातें भी कौन नहीं सुनता। अगर आपका भी कुछ ऐसा हाल है तो आज की वाली वीडियो में आपको टॉप 5 रीजन बताने वाला हूँ उसकी वजह से लोग आपको इग्नोर करते। 4 और 5 नंबर को बिल्कुल मिस मत करना, वही मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो रीज़न नंबर 1 है डोंट टॉक टू मच। देखो, अगर आपको भी हद से ज़्यादा बोलने की आदत है तो इसे बंद कर दो, क्योंकि इसी की वजह से लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देते और आपका मजाक भी उड़ा देते। अब जस्ट एक सीन इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा दोस्त मिलकर बातें कर रहे हो, कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तो तुम्हारे दोस्त ने पूछा भाई तुझे क्या लगता है कल तुझे कितने मार्क्स पड़ेंगे, मतलब कितने परसेंटेज आएंगे तुझे, और तुमने सीना चौड़ा कर कर कहा भाई मुझे 100% गारंटी, मुझे 90+% पढ़ने वाले, और अगर नहीं पढ़े तो मैं अपना नाम बदल दूँ। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारा दोस्त सारे दोस्तों को बता देता है कि भाई इसने ऐसा कहा था कि मुझे 100% गारंटी, मुझे 90% आएंगे, और रिजल्ट के दिन तुम्हें पढ़ते 50%, और वो सारे दोस्त तुम्हारे मजाक उड़ाते जिन जिन दोस्तों को ये पता चला था। इसलिए सोच समझ कर बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा मुँह बंद ही रखा करो। तो रीज़न नंबर 2, डोंट बी अवेलेबल टू पीपल। लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहा करो। जस्ट समझो तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त का कॉल आता है, बोला भाई चल हमें चाय पीने जाना है, दूसरे दोस्त को भी बुला लिया है। अब तुम यहाँ क्या बोलोगे, मैं 100% श्योर हूँ, तुम हाँ चल भाई जाऊँगा यही बोलोगे, बट इधर ही तुम फंस जाते हो। मेरी सुनो तो कभी किसी को जल्दबाजी में हाँ मत बोला करो, पहले सोचा करो क्या काम हो सकता है, क्योंकि कुछ तो धोखा भी दे देते चाय के नाम पे, अपना काम भी करवा लेते। इसलिए अपना काम कभी मत छोड़ा करो। अगर उस काम में तुम्हें सक्सेस मिल गई, जो भी काम तुम कर रहे हो, वही दोस्त तुम्हें कॉल करने की जगह सीधा घर ले आ जाएंगे और बोलेंगे भाई चल गाड़ी पे बैठ जाना है। उसी वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा कि काम की वैल्यू क्या थी और दोस्त के फ़ोन की वैल्यू क्या थी। अगर तुमने उस टाइम पे अपने दोस्त का कॉल उठा लिया होता तो तुम्हें काम में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। इसलिए सोच कर कभी भी काम किया करो, और मेरी बात मानो तो कभी भी लोगों को ज़्यादा वैल्यू मत दिया करो, और लोग तुम्हें ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं उन्हीं लोगों को वैल्यू दिया करो, क्योंकि वही दोस्त तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि सक्सेस में स्टार्टिंग में जो तुम्हारे साथ होता है वही मेन असली दोस्त रहता है। जो तुम्हारे स्ट्रगल के बाद आता है उसे दोस्त नहीं, उसे पैसे के लालच कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेवर लाई। कभी भी किसी से झूठे वादे मत करा करो, क्योंकि जो इंसान वादों का पक्का नहीं रहता उस इंसान को तो सीरियस कभी भी नहीं लेते। अगर तुम वादों के पक्के रहते हो तो लोग तुम पर भरोसा आसानी से कर लेते और तुम पर भरोसा भी रख लेते, बट तुम वादों के पक्के भी नहीं और किसी भरोसा रखने के लायक भी नहीं, तो लोग तुम पर कभी भी भरोसा नहीं रख सकते। समझो तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं दोपहर में 5 बजे आऊँगी और देखूंगी तुमने खुद की पढ़ाई की या नहीं, और तुम वहाँ बोलते हो मैं 5 बजे से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा, तुम आने से पहले चेक कर सकते हो आने के बाद। और वहाँ तुम्हारी माँ चली जाती है और तुम क्या करते हो, मोबाइल लेते हो और रील्स देखने को लग जाते हो, और रील्स देखने के बाद कुछ खाना खाते हो और सो जाते हो। बट तुम्हारी जो माँ आती है और देखती है अपने बेटे ने पढ़ाई की या नहीं, बट दैट्स टाइम तुमने कुछ पढ़ाई की नहीं होती, वो तुम्हारी खुद की फैमिली से खुद का भरोसा उठ जाता है। इसलिए कुछ भी वादे करने से पहले सोच लिया करो कि हम क्या कहने जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, मतलब नहीं करनी, तो दैट्स टाइम उसी वक्त जो भी इंसान है उसे कह दो कि ये मैं नहीं कर सकता, माफ़ कर देना। इसकी वजह से लोग तुम पर थोड़ा तो भरोसा रखेंगे ही, बट कभी भी किसी को झूठे वादे मत दिया करो जिसकी वजह से लोग तुम पर भरोसा ही ना करे। अगर तुमने इधर तक वीडियो देखा है तो तुम उन लोगों से अलग हो जिन लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया है। अब होते हैं मेन रीज़न चालू, बिल्कुल भी मिस मत करना। सो रीज़न नंबर 4, मेक योर ओन
पर्सनैलिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा नाम जो हर किसी के बंदे में होता है। मतलब तुम्हारे पास भी कौन सी भी आइडेंटिटी हो तभी लोग तुम्हें इज्जत और वैल्यू देंगे। समझो तुम्हारे पास लड़कियों से बात करने की स्किल है और मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे पास आऊँगा और पूछूंगा भाई मुझे भी सिखा दे, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम में वैल्यू क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, खुद की आइडेंटिटी क्या है। इसलिए खुद की पहले कुछ आइडेंटिटी बनाओ, खुद की वैल्यू बनाओ, तब लोग जाके तुम्हें इज्जत देंगे। आई होप तुम इधर तक सारे रीज़न समझ गए होगे, बट अब लास्ट रीज़न की बात करते हैं। सो रीज़न नंबर 5, टॉक पॉजिटिवली टू पीपल। हमेशा किसी से भी बातें करते समय पॉजिटिव में ही बातें करा करो। समझो तुम्हारे दोस्त ने एक नई गाड़ी ली है और वो तुम्हारे पास आया, बोला भाई गाड़ी कैसी लग रही है। तुम इधर नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल मत यूज़ करो, जैसे कि अरे यार क्या गाड़ी ली है, एवरेज भी कुछ खास नहीं और लुक्स को भी कुछ खास नहीं। उधर ये तुम पॉजिटिव बातें करो, अरे भाई क्या बढ़िया गाड़ी ली यार, सच में बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि जब लोग पॉजिटिवली तुम्हारे साथ बातें करते हैं उसका रिफ्लेक्स भी पॉजिटिव आना चाहिए, ना कि नेगेटिव। सो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।